गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 1B पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें करना क्या है कि हमें वैल्यू को रखने हैं और सॉल्व कर देना है, बन जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। दिया है tan 60 इंटू में cos 30। तो tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि 3/2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो। दिया है sin 45 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए तो sin 45 का वैल्यू बात करें तो 1/√2, cos 45 का भी 1/√2 और sin 30 का होता है 1/2। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/2 हो जाएगा माइनस 1/4। एलसीएम ले लो यहाँ पर 4, इसमें से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 जाके 1 में गुना करेगा 2, माइनस इसमें से भाग करेंगे 1, 1 जाके 1 में गुना करेगा 1, यानी कि 1/4 यहाँ से इसका आंसर आ गया। 3 नंबर यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यह है आपके पास 2 sin 45 इंटू कॉस 45 इंटू tan 45। देखते हैं इसको। 2 इंटू साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2 और tan 45 का 1। तो 2 इंटू 1 1 1 इंटू होगा तो 1 ही आएगा और यहाँ √2 में √2 से हुआ तो 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, आपका 1 आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें चलिए इसी का 4 नंबर देखो। 4 नंबर में दिया है cos 30 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। चलिए तो अगर मैं cos 30 के वैल्यू की बात करूँ तो √3/2, √3/2 और इंटू cos 45 की बात करूँ तो 1/√2 माइनस, चलिए साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2। चलिए यहाँ पे आप एक काम करो, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2√2 और ऊपर आएगा √3 और -1। चलिए इतना है। अब एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग √2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो इतना भी छोड़ सकते थे लेकिन आपके आंसर में अलग कुछ दिया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। √2 से ऊपर भी और नीचे भी परिमेयकरण कर रहा है तो √2 ऊपर इंटू हो जाएगा तो √2 इंटू में √3 -1। अब देखो √2 में √2 से इंटू होगा 2 और 2 2 हो जाएगा 4। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 5 नंबर है, यहाँ पे देख लेते हैं। दिया है tan 30 इंटू सेक 45 प्लस tan 60 इंटू सेक 30, ठीक है। चलिए देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3। अच्छा सेक आपके पास दिया है 45, तो सेक 45 की बात करें तो √2 होता है, tan 60 का √3 और आपका है सेक 30, तो सेक 30 का 2/√3। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा √2/√3, है ना, और यहाँ पे ये कट जाएगा प्लस में 2। एक काम करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। √2/√3 इंटू कर देंगे √3 से ऊपर भी और नीचे भी और प्लस में 2। तो ये √2 √3 इंटू होगा तो √6 और √3 में √3 से इंटू होगा तो 3 और प्लस में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस में 2 है, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला नंबर। ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चलिए वैल्यूओं को रख रहे हैं ना जी। तो cos 30 की वैल्यू की बात करें तो इसका होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 3/4 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/3। चलिए 3/4 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा एलसीएम 3 प्लस 1। तो यहाँ पे 3/4 और इंटू में 4/3 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, 1 यहाँ से इसका आंसर आ गया। चलिए 19 का 1 नंबर का 1। 2 नंबर देखिए, दिया है 4 cosec स्क्वायर 60 और प्लस में 3 sec स्क्वायर 60। चलिए तो 4 cosec स्क्वायर 60, तो cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस 3 sec 60, तो sec 60 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, sec 60 का वैल्यू 2 होता है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे देखो 4 इंटू में 4/3 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और 3 इंटू 4
चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3 और प्लस में 4 तिया 12। एलसीएम ले लेते हैं 3, 16 और 12 तिया 36, तो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से इसको और इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12 का 2 1 3 1 4 1 5, 52/3 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, 17.1/3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसका 3 नंबर देखो। 3 नंबर दिया है साइन स्क्वायर 45 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस में सेक स्क्वायर 60। चलिए ये साइन 45 का कितना होता है 1/√2, तो स्क्वायर कर देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू कॉसेक 30 की बात करें तो इसका होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। चलिए ये होगा 1/2 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। यहाँ दिया है साइन 60 इंटू में सेक स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 30 और प्लस में 4 साइन 0। चलिए बहुत सिंपल है, सबके वैल्यू तो रखने हैं यार। यहाँ देखो आपका साइन 60 है तो इसका होता है √3/2, सेक 45 तो सेक 45 का √2 होता है तो √2 का स्क्वायर माइनस 3 tan 30 तो tan 30 का होता है 1/√3 और प्लस 4 साइन 0 तो इसका होता है 0। चलिए √3/2 इंटू 2 और माइनस एक काम करते हैं √3 से इसको काट सकते हैं या परिमेयकरण कर देंगे बाद में, 3/√3 हो जाएगा ना ये तो 0 हो गया, इसका परिमेयकरण कर दिया जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया तो √3 माइनस 3/√3 इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो √3 माइनस यहाँ पे इसमें इंटू करेंगे तो 3√3 और बट्टा में 3 से 3 कट गया, √3 में से √3 गया, आपका 0 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका 5 नंबर देखो। 5 नंबर तो यहीं पे है, मैं सीधे वैल्यू रख देता हूँ। 4 साइन 60 का √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, प्लस 3 tan 30 का 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस 8 साइन 45 तो साइन 45 का कितना होता है साइन 45 है तो इसका हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 है तो 1/√2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू में 3/4 प्लस 3 इंटू में 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अच्छा और माइनस 8 इंटू 1/√2 में √2 से होगा तो 2। चलिए 4 से 4 गया, 3 से 3 गया तो 3 1 4 और माइनस यहाँ भी कट के आपका 4 एकम 4 आएगा, तो 4 में से 4 गया आपका 0 आ गया। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 19 का 6 नंबर देखिए, सारे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस में tan स्क्वायर 60। चलिए देखते हैं 2 इंटू साइन 30 है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस 3 कॉस 45 का होता है 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 2 इंटू 1/4 ठीक है, माइनस 3 इंटू 1/2 और प्लस √3 का स्क्वायर 3। चलिए इसको इस यहाँ से काट सकते हैं तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 3/2 और प्लस में 3, ये ना है आपका। चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 माइनस 3 प्लस 6, यहाँ देखो 6 1 7, 7 में से 3 गया 4, 4/2 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से 2 आपका आंसर आ गया, समझ गए। चलिए अगला देखिए इसमें का 7 नंबर 7 नंबर इसका देखते हैं। दिया है tan स्क्वायर 60 प्लस में 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 और प्लस में 5 कॉस स्क्वायर 90। चलिए देखते हैं। tan स्क्वायर 60 है तो tan स्क्वायर 60 तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 की बात करें तो सेक 30 का होता है 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 2/√3, इसको थोड़ा क्लीन लिख देता हूँ 2/√3। चलिए अब देखिए 5 और cos 90 का होता है 0 तो 0 का स्क्वायर, चलिए 3 हो जाएगा। 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 स्क्वायर कर दिए और ये तो 0 हो जाएगा। 3 से 3 कटा, इसको ये काट दिए 2 बार में,
तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 + 4, तो 4 2 6 6 3 9, 9 यहाँ से आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर इसका देख लेते हैं। 8 नंबर दिया है 2 sin स्क्वायर 30 इंटू में tan 60 और -3 cos स्क्वायर 60 इंटू में सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30। चलिए अब इसका देखते हैं। चलो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। tan 60 का होता है √3 -3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर देते हैं, cos 60 का 1/2 होता है। अच्छा सेक 30 की बात करें तो ये होता है 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू यहाँ 1/4 हो जाएगा और इंटू में √3 है, -3 इंटू 1/4 इंटू में 4/3। यहाँ 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ इसको काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा √3/2 और -1, √3/2 -1। तो एलसीएम चाहो तो ले सकते हो 2, √3 - 2, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले इसके क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर इसका देख लिया जाए। 9 नंबर में दिया है आपके पास 4 साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और -2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद 4 यहाँ पर साइन 30 है, तो साइन 30 का 1/2 होता है, तो 1/2 का पावर 4 प्लस कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2 का पावर 4। ठीक है, कॉस 60 का भी 1/2 ही होता है ना जी। चलिए अब -3 कॉस 45 है तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर -2 साइन 45 है तो इसका भी 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस में 1/16 -3 ब्रैकेट के अंदर 1/2 -2 इंटू 1/2, स्क्वायर की है, 2 से 2 कट गया। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए 4 ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 16 1 + 1 -3 ब्रैकेट के अंदर यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1/2 और -1 है ना, अगले स्टेप में ले लिया जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 2/16 -3 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 एलसीएम होगा 1 - 2। चलिए इसको आप काट दो 4 बार में, इसको काट दो 1/2 और माइनस है 3 और ब्रैकेट के अंदर -1/2, तो 1/2 प्लस में 3/2। अब एलसीएम लो फिर से 2, 1 + 3 यानी कि 4/2 कट के आ जाएगा 2। यहाँ से आंसर आपका इसका हो गया 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके। चलिए 10 नंबर इसमें का देखते हैं। 10 नंबर में दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखते हैं, tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, सेक 60 की बात करें तो सेक 60 का 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, कॉट 30 की बात करें तो इसका √3 होता है तो √3 का स्क्वायर और कॉसेक 30 की बात करें तो 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, कॉसेक 30 का 2 होता है तो 2 का स्क्वायर। चलिए ये 1 ये 4 ये -3 और ये प्लस का 4। चलिए तो यहाँ देखो 4 4 8 8 1 9, 9 में से 3 गया तो 6 इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर यहाँ पे देख ले हो जाएगा। 11 नंबर 4 क्या है tan स्क्वायर 60, तो मैं यहाँ वैल्यू ही सीधे रख देता हूँ। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 कॉस 30 है, कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, माइनस साइन 45 तो 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। तो यह 4/3 और प्लस ये देखो ये 3/4, 4 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ भी 4/3 आ जाएगा, है ना जी, समझ रहे हैं ना, और -1/2। चलिए तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए 6, इसमें से भाग करेंगे 2, 4 दूना 8, इसमें से भाग करेंगे 2, 2 4 दूना 8 माइनस इसमें से भाग करेंगे 3, 3 8 दूना 16, 8 8 16 हो गया, 16 में से 3 गया 13/6, पूर्णांक में तोड़ देते हैं 2 पूर्णांक 1/6, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, कह रहा है मान ज्ञात करें। 20 का एक नंबर देखो, चलिए देखिए tan 60 तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं √3, sin 60 तो √3/2, cos 30 तो इसका भी वही होता है √3/2, √3 बटा में यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाएगा √3 प्लस √3, यानी क्या आ जाएगा √3 बटा में 2 बटा में 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, 1 आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर देखो, दिया है cot 30 है, तो cot 30 का वैल्यू होता है √3, sin 60 का √3/2 और सॉरी sin 60 है ना, sin 60 है, हाँ ठीक तो है, sin 60 का √3/2 और cos 60 का 1/2। चलिए √3 और बटा में एलसीएम ले लेते हैं 2 तो हो जाएगा √3 प्लस 1, ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा, तो 2√3 बटा में √3 प्लस 1। इसका मैं यहाँ पे परिमेयकरण कर देता हूँ, √3 - 1 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 ब्रैकेट में √3 - 1 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2√3 इंटू में √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो घटेगा तो 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काट दिए, यानी कि अब इसमें गुना कर दो तो हो जाएगा √3 में √3 से गुना होगा 3 और √3 में 1 से गुना होगा तो √3, यानी कि 3 माइनस √3 इसका आंसर आ गया। चलिए 21 नंबर पे भी वही क्वेश्चन है, मान ज्ञात करने वाला। देखते हैं पहला नंबर 4, यहाँ पे दिया है sin स्क्वायर 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस cos 45 का 1/√2 का स्क्वायर। चलिए और बटा में है आपका tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर और प्लस में cos 90, तो cos 90 होता है 0, तो 0 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा यहाँ पे 3/4 माइनस 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/3, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 4 × 3 = 12 और ब्रैकेट के अंदर जो बचा है आपका इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लो तो एलसीएम होगा 4, इसमें आपका आ जाएगा 3 माइनस इसमें से भाग करेंगे 2 जाके 1 में गुना करेगा तो 2। चलिए इसको काट सकते हैं 3 बार में, तो 3 और गुना में 1 यानी कि 3 इसका आंसर आ गया। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा दिया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बना लेंगे इसको भी। सेकंड नंबर 5 sin 30 है, तो इसका 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर देखो 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 4 1/√3, सारे वैल्यू याद होने चाहिए, 1/√3 का स्क्वायर बटा में 2 sin 30 1/2 cos 30 √3 बटा 2 tan 45 1। देख रहे हैं ना, सारे मुझे वैल्यू याद है, मैं आसानी से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5 इंटू में 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3। चलिए नीचे आपका देखो 2 से 2 कटेगा तो √3/2 और प्लस में 1, ठीक है। ऊपर एलसीएम लेते हैं और नीचे भी एलसीएम लेते हैं। चलिए तो ऊपर एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो एलसीएम होगा इसका 12, यहाँ 4 में से भाग करेंगे 3 और 3 जाके उसमें गुना करेगा तो 5 या 15 आ जाएगा, प्लस इसमें भाग करेंगे तो 6 जाके ऊपर गुना करेगा 1 में तो 6, माइनस इसमें से भाग करेंगे तो 4 और 4 में 4 से गुना हो जाएगा 16 आ जाएगा। चलिए नीचे देखो यहाँ पे 2 √3 प्लस 2, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करते हैं इसके बाद, तो एक काम करते हैं, आप इसको इससे काट दो, 6 बार में कटेगा ना जी, 2 छक्के 12। चलिए अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा 15 6 21 21 में से 16 गया 5 5 बटा 6 और ये आपका ये देखो नीचे 1 है, ये जाके इसमें गुना किया और ये वाला 6 के साथ चला जाएगा, यानी कि बटा के नीचे ही होगा 2 प्लस √3। मैं इसके सीधा करके लिख देता हूँ, तो अब इसका परिमेयकरण करते हैं, 6 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 इंटू करेंगे 2 माइनस √3 से ऊपर भी और नीचे भी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 5 ब्रैकेट में 2 माइनस √3, अच्छा नीचे 6, यहाँ देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। चलिए 5 और ब्रैकेट में 2 माइनस √3, ठीक है, और बटा में है 6, यहाँ पे 4 माइनस 3, ये घटा देंगे तो 1 आएगा नीचे, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5√6 5 बटा 6 और इंटू में 2 माइनस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, यहाँ भी हमें मान निकलना है, जबकि पाई बराबर 180 कर रहा है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो या पाई की जगह आप वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे रख सकते हो
10 क्यूब पाई बाई 4 की जगह तो हो जाएगा पाई की जगह पे 180 और बटा में 4 प्लस साइन 4 और 180 और बटा में 4। इसको काट लेंगे पहले 45 बार में, यहाँ भी 45 बार में, यानी कि अब हो गया कॉस स्क्वायर 0 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस साइन का सॉरी 10 क्यूब है 10 क्यूब 45 डिग्री 10 क्यूब 45 डिग्री और प्लस में साइन का पावर 4 45 डिग्री। समझ गए ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो cos 0 का 1 होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 45 का 1 होता है 1 का क्यूब प्लस साइन 45 का 1/√2 होता है तो इसका पावर 4। तो ये 1 ही होगा, ये 1 होगा और ये 1 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, √2 का पावर 4 आ जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है तो 2 हो गया और 2 बार होगा तो यानी 4 आ जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 + 1/4 है ना, एलसीएम लेके जोड़ देते हैं तो ये 4 8 + 1 9/4 यानी पूर्णांक में तोड़ दो 2 पूर्णांक 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? यहाँ भी उसी तरह से पाई की जगह 180 रख देंगे, या मुझे पता है कि ये 60 होता है, ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, तो मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ। ठीक है, पाई/3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। चाहो तो आप रख सकते हो, पहले सॉल्व कर लेना फिर वहाँ पे करना। ये 1/√3 का स्क्वायर और माइनस कॉस 90 का होता है 0 का स्क्वायर, तो ये 3/2 और ये 1/3 सर 3/4 ना होगा, स्क्वायर करेंगे 3/4 ये 1/3 और ये 0 है तो 0 रहने दो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12। ठीक है, एलसीएम आपका हो जाएगा 12, इसमें से भाग करेंगे 3 और 3 जाकर 3 में गुना करेंगे 9, इसमें से भाग 4 4 जाके 1 में गुना 4 13/12 यानी कि 1.1/12 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 23 में सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला देखो एलएचएस ले लो, एलएचएस में क्या होगा तो दिया है 2 tan 30 और बटा में 1 - tan स्क्वायर 30। चलिए वैल्यू को रखते हैं, 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा में 1 - 1/√3 का स्क्वायर। चलिए ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे होगा 1 - 1/3, 2 बटा में √3 नीचे आपका 3 3 - 1। चलिए तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटा में 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/√3 हो जाएगा। तो इसका परिमेयकरण कर दो या डायरेक्ट भी काट सकते हो, √3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आरएचएस आ गया। समझ गए ना? चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर दिया है एलएचएस लो, एलएचएस में है आपका tan 60 माइनस में tan 30 और बटा में 1 + tan 60 और इंटू में tan 30। चलिए देखते हैं, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 30 का 1/√3 और नीचे देखो 1 प्लस ये √3 इंटू में 1/√3, ये तो कट जाएगा। अच्छा ऊपर देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, एलसीएम ले लें क्या, √3 यहाँ जगह 3 - 1 और नीचे आपका हो गया 2, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और इस पूरे के बटा में है 2, 2 से 2 इसको काटेंगे एक बार में तो 1/√3, तो 1/√3 आ गया यहाँ से जो हमारा आरएचएस था। आ गया ना? चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। चलिए इसका 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है आपके पास, साइन 30 और कॉस 60 प्लस कॉस 30 और इंटू में साइन 60। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। कॉस 30 का √3/2 और साइन 60 का √3/2। चलिए ये 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 3/4, एलसीएम ले लिए 4 1 + 3 तो 4/4 कट के आपका 1 हो गया। तो 1 कितना का होता है साइन में, तो साइन 90 का ही ना होता है, तो जो कि आपके आरएचएस आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इसमें से ना इसको और इसको लेके दोनों कंडीशन को हम लोग cos 60 के बराबर कर देते हैं। 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 यही ना है, तो 1 - 2 साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर, 1 - 2 इंटू 1/4 ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि आगे यहाँ से 1 - 1/2। एलसीएम ले लेते हैं 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 आ गया, तो 1/2 cos 60 का होता है ना जी। उसी तरह से ले लो 2 cos स्क्वायर 30 - 1 को, तो 2 cos स्क्वायर 30 की बात करें तो ये आपका cos 30 की बात करें तो cos 30 जो होता है, cos 30 जो होता है वह √3/2 होता है, इसका स्क्वायर -1, 2 इंटू 3/4 - 1
इसको काट देते हैं 2 बार में, तो 3/2 में से 1 घटा दो तो हो जाएगा आपका एलसीएम लेके 2, 3 में से 2 गया 1/2, तो ये भी आपका cos 60 के बराबर होगा कि नहीं। चलिए तो ये साबित हो गया, ये तीनों बराबर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक काम करते हैं, टाइम तो हो ही गया है, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बाकी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो जो भी देखना हो, चाहे आप एनसीईआरटी, भारतीय बॉन्ड, केसी सिन्हा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।